बीते दिनों हाथरस में बाबा साकार हरि यानी भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने से 123 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये हादसा तब हुआ जब भोले बाबा की चरण रज के लिए भक्त एक जगह जुटे थे। इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। नतीजतन ऐसा भयानक हादसा हुआ कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर लग गया। सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। वहीं हादसे के बाद आयोजक समिति से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जिसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर भी है। वहीं हाथरस हादसे के बाद गठित एसआईटी ने भी मंगलवार यानी 9 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद योगी सरकार ने भी एक्शन लेते हुए लापरवाही के आरोप में एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही बाबा को क्लीन चिट मिलने की। एसआईटी की इस रिपोर्ट में भी बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। करीब 300 पेज की इस रिपोर्ट में इस बात का जरा सा भी जिक्र तक नहीं किया गया कि कैसे बाबा के बुलावे पर भीड़ सत्संग के लिए पहुंची और जब बाबा के अनुयायियों ने बाबा की चरण रज लेने की कोशिश की तो कैसे बाबा के सेवादारों ने उन पर लाठियां भांजी, जिससे 120 से ज्यादा लोग बदइंतजामी की भेंट चढ़ गए। इतनी उठापटक के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जुलाई का दिन तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने भगदड़ मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाथरस इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि हाल ही में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, एक याचिका दाखिल की गई थी हमारे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि वह उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी मांग इसमें यह है कि एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वह इन्वेस्टिगेशन करे एक्सपर्ट पैनल, साथ ही में गाइडलाइंस भी फ्रेम करें और एक स्टेटस रिपोर्ट इस घटना पर कॉल की जाए सरकार से। साथ ही में अन्य राज्यों से यह भी जवाब तलब किया जाए कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कितनी व्यापक हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब पीड़ितों को भी न्याय की उम्मीद जगी है। न्याय की इसीलिए कि जिस बाबा के बुलावे पर लोग पहुंचे, जिस बाबा की चरण रज के लिए लोगों ने लाठियां खाई, जो हादसे की एक वजह रही, उस बाबा का नाम एफआईआर में छोड़िए एसआईटी की रिपोर्ट में भी नहीं लिया गया। हर कोई प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने में लगा रहा। बाबा के अंध भक्तों से लेकर राजनेताओं तक ने बाबा के नाम पर चुप्पी साध रखी है। विपक्ष हादसे के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगा रहा और सरकार प्रशासन और आयोजकों पर हादसे का ठिकरा फोड़ती रही। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक तहसील स्तर पर पुलिस और प्रशासन को दोषी माना गया था। रिपोर्ट में साजिश के एंगल का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हाथरस भगदड़ मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि एसडीएम ने सत्संग की परमिशन देने के पहले मौके का मुआयना नहीं किया, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि जो साकार हरि यानी भोले बाबा लाखों करोड़ों का मालिक है, उसने अपने सत्संग में आने वाली भीड़ के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए। और तो और जब हादसा हुआ तो पीड़ितों की मदद करने और उन्हें इलाज मुहैया कराने की बजाय बाबा मौके से फरार हो गया। वहीं अब हाथरस हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है तो पीड़ितों की आस जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों का हिसाब होगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना ना भूले। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।